ए बराबर में 3, बी बराबर में 2 और सी बराबर में, तो ये रहा। ठीक है, अब इस बार बोले सर इस बार ए सिंगल नहीं आया है और बी भी सिंगल नहीं आया, सर क्या करें। गुड मॉर्निंग फिर से सभी को। सेकेंड डे की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और कल हम लोगों ने जो पढ़ा, आप दोनों बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ कल हमने कहाँ से शुरुआत करी थी। तो कल के लेक्चर की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, सतत, है ना, सतत भिन्न से हुई थी, सही बात है। तो सतत भिन्न को हम एक बार रिपीट कर लेते हैं और एक एक बार, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि क्या हमारी पिछली क्लास थी। तो मैंने आपको सतत भिन्न में ये बताया था कि जब भी प्रश्न 1 धन 1 बटा 1 धन 1 बटा 1 धन 3 बटा 4 से शुरू होगा, इसको कहते हैं सतत भिन्न। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने का मैंने तरीका बताया था, ध्यान देना। ये रहा हमारा आखिरी भिन्न, बोलो हाँ। 3 और ये 4 को हमने इस तरीके से लिख देना था, इस भिन्न को, पहले 3 फिर 4। फिर हमको यहाँ पर इस 1 को पहचानना था। 1 कितनी बार लिखा गया है, 3 बार, तो हम उतनी टोपी लगाएंगे, 1 टोपी 2 टोपी और 3 टोपी। आ रहा है लॉजिक समझ में। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने पर यहाँ पर प्लस 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 का चिन्ह है, तो हम जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। 3 और 4, फिर हम इसको इससे जोड़ देंगे, तो 4 और 7 11, फिर हम 7 को 11 से जोड़ देंगे और आखिरी में जब हम पहुंच जाएंगे तो हम 18 बटा में क्या लिखेंगे और यही हमारा आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? इस तरीके से हमको सीखना है, गति के साथ, व्यवस्था के साथ, ताकि दिमाग पर लोड ना पड़े और हम सीख भी जाएं। क्लियर हो गया? एक उदाहरण मैंने ये बताया था। ये सारे YouTube पे वीडियो अभी फ़िलहाल मिल जाएंगे, बाद में ये सारे वीडियो एप्लीकेशन पे चले जाएंगे, तो आपको एप्लीकेशन पे सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा उदाहरण मैंने आपको यह बताया था कि यदि 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस, यहाँ पर 3 बटा 4 फिर से है। अब माइनस के साथ में उदाहरण दे रहा हूँ, तो हमको फिर यही वाला काम फिर से करना है कि 3 को वैसा का वैसा और 4 को वैसा का वैसा। अब कितनी टोपी लगेगी? 1 2 3, 1 टोपी 2 टोपी 3 टोपी 3 टोपी के बाद में अब यहाँ पर क्योंकि हमको घटाना है, तो मैंने आपसे कहा था कि चिन्ह को बदलते चले जाए, यानी कि इसमें से ये घटाना है तो इसका प्लस का क्या हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो 4 में से 3 गया तो, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा इसलिए +1 लिखोगे। फिर जब आप इसमें से इसको घटाओगे, क्योंकि इससे इसको घटाना है, तो जब इससे इसको घटाओगे तो इसका प्लस क्या बन जाएगा बेटा, और जब आप 1 में से 4 को घटाते हो तो माइनस में क्या बचता है, 3, या पहले 4 में से 3 घटा दो और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दो। अब देखने वाली बात है कि जब आप इसमें से ये घटाओगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इस बार हो जाएगा -4। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्लस मत बोलना क्योंकि हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। तो ये -3 और ये -1 हो गया -4। बोलो समझ में आया बेटा आप दोनों को? अरे आएगा 100% बिल्कुल, है ना। तो हमने एक माइनस भी सीख लिया और एक प्लस भी सीख लिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आप बोले सर कुछ और नया सिखाइए। सर प्लस सिखा दिया, माइनस सिखा दिया। सर प्लस और माइनस दोनों साथ में आ जाएगा तो क्या करोगे? सर प्लस 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 माइनस 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 आ गया तो क्या करोगे? सर प्लस माइनस 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 प्लस आ गया तो क्या करोगे? कुछ भी आए टेंशन नहीं लेना है, चिन्ह को देखना है, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। करते हैं, देखो कैसे। 1 धन, समझ रहे हो ना, है ना, क्वेश्चन छठे छटाए हैं। 1 धन 1 बटा यहाँ ऋण 1 ऋण 1 बटा 1 धन 1 बटा 1 ऋण 3 बटा 4। सर माइनस भी आ गया, फिर प्लस भी आ गया, फिर माइनस, अब क्या करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले तो इस भिन्न को देखना है, बोलो हाँ। सबसे पहले इस भिन्न को देखेंगे तो 3 और ये क्या हो गया 4, आ गया समझ में। इसके बाद में हम क्या करेंगे? तो बोले सर टोपी लगाएंगे, 1 2 3, 1 टोपी 2 टोपी। क्या मेरी बात समझ में आई? उसे इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद में ध्यान देना, चिन्हों को देखेंगे। यहाँ क्या है, तो हम इसमें से ये क्या कर देंगे, तो प्लस का हो गया, तो 4 में से 3 गया तो 1, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है। फिर बोले सर अब क्या करेंगे? तो ये चिन्ह खत्म हो गया तो अगले चिन्ह पे जाओगे, ये कौन सा है? तो इन दोनों को, बहुत बढ़िया,
समझ में आ रहा है कि नहीं? सिंपल सा काम। और यदि इन दोनों की यदि हम बात करें, फिर इससे यहाँ चले गए तो ये क्या हो गया माइनस, इसमें से ये माइनस होगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, तो ये 5 में से 1 गया तो सर बोले आंसर आ गया ना 4/। क्या मेरी बात समझ में आई? सीख गए माइनस प्लस प्लस माइनस भी, और भी पैटर्न आज हम देखने वाले हैं तो वो भी कंप्लीट करेंगे। जल्दी से इसको उतार लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया? मिटा दूं? चलो एक क्वेश्चन में फटाफट और करवा देता हूं, उसके बाद में हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। क्या करेंगे बोले तो सर देखो, 1 धन 1/1 ऋण 1/1 धन 2/3, प्लस माइनस पहले क्या लिखेंगे बेटा 2, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर 1 2 3 टोपी लगा दी, फिर ये प्लस का चिन्ह है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया बेटा 5, फिर माइनस का चिन्ह है तो प्लस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो इसमें से ये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया। इसके बाद में ये कौन सा चिन्ह है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे बेटा, तो आंसर क्या आ गया बेटा। तो और इससे ज़्यादा जल्दी क्या चाहिए? अरे आया कि नहीं समझ? ऐसे क्वेश्चन में इससे ज़्यादा जल्दी क्या चाहिए? हो गया बेटा? आगे बढ़ जाएं? चलो तो इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे बढ़ते हैं। आप बोले सर एक नया प्रश्न, एक नया प्रकार का प्रश्न करते हैं, तो वो प्रश्न है 1/a प्लस 1/, है ना, 1/a प्लस 1/b बराबर में यदि 3/19 है प्रश्न में, तो ऐसा कहा गया है हो तो a प्लस b बराबर कितना होगा, ये पूछा है। बोले सर यहाँ पर पहले संख्याएं आती थी, यहाँ तो संख्याएं नहीं दिख रही, अब क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? उसने हमें प्रश्न दिया a प्लस 1/b हो तो हम क्या करें, तो हमें यहाँ पर a और b का पहले क्या निकालना पड़ेगा, मान, तभी तो जोड़ पाओगे। तो अब आपको क्या करना है वो ध्यान देना बेटा, इसके ऊपर पूरा खेल चलेगा। इसको रखना है ऐसे 19 और ये रखना है 3। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर अब इसको काटेंगे तो 3 से कितनी बार, 3 6 18, बचा कितना बेटा 1। अब 1 को यहीं रखेंगे और ये वाली जो टोपी थी ये यहाँ लगा देंगे, 1 को यहीं रखेंगे, इसको छेड़ा नहीं, और ये पूरी टोपी उठा के इसके बाजू में रख दी और ये 3 को बिठा के नीचे। क्या किया समझ में आ गया? अब इस 1 से कितनी बार भाग दो कि 3 आ जाए, तो ये काट दिया बेटा, कट जाए तो काम हो गया। ये आंसर आ गया हमारा a और ये आ गया b, और a प्लस b कितना हो गया बेटा जी, आंसर आ गया। अरे इतने क्या शौक में हो? बोले विश्वास उठ जाएगा गणित पे से, ऐसे मत करो। बोले अब क्या करें बेटा, है तो है, अब क्या करें, सही बात है ना। बोले क्या समझा था तुम्हें, तुम क्या निकले। ऐसे ही गणित होता है। आ रहा है समझ में? चलो जल्दी करो।
ठीक है बेटा जी, मिटा दूँ इसको। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे के स्तर पे देख लेते हैं बेटा। आगे के स्तर पे और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, समझ रहे हो बेटा जी। अब यहाँ पर हमें दिया है कितना, 9/31, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा a प्लस b माइनस c बराबर क्वेश्चन मार्क का आंसर बताइए जरा। तो पहले तो ABC का हमको क्या निकालना पड़ेगा, मान, और वो मान कहाँ छुपा हुआ है बेटा, 9 अब 9/31 को हमको लिखना कैसे है, 31 ये रहा और 9 ये रहा, 9 तिया 2700, बहुत सही बेटा, 4 बच जाएगा, बोलो हाँ। फिर ये टोपी यहाँ लगाएंगे और 9 को यहाँ का उतार लेंगे, बोलो हाँ। फिर 4 दूनी 8, 8 हो गया तो बच्चा में कितना 1। फिर ये टोपी यहाँ पर वापस लगाएंगे और 4 लिख देंगे बेटा, 4 लिख है ना, 4 का यहाँ लिख देंगे और फिर कितनी बार जाएगा, तो ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 100% कटेगा। तो A बराबर में 3, B बराबर में 2 और C बराबर में, तो ये रखा 3 धन 2 ऋण 4, 3 2 5 और 1 4 गया। तो आंसर आया कि नहीं बेटा, फटाफट आंसर आएंगे। बोले सर ये गणित मेरे मोहल्ले में कर दूं ना तो लोग आइंस्टीन समझने लग जाएंगे मुझे, हैं। चलिए फटाफट उतारिए, फिर आगे के क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला एक और प्रश्न करते हैं बेटा। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d तक जाएंगे इस बार हम, और हमसे पूछा गया है हो तो a इंटू b इंटू c इंटू d का क्या निकालिएगा जी, मान। और इसका मतलब पहले हमको यहाँ पर कोई चीज़ देखनी पड़ेगी, और वो कितनी है बेटा, 7/39। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पर करते क्या हैं, 39, बोलो हाँ, और ये रहा हमारा 7, 7/35 को हम पहले क्या कर देंगे, घटा देंगे। 7 से पहाड़ा ऐसा लो कि 39, 7/35 तो बच गया कितना बेटा, 4। सबको समझ में आया है। फिर सर बोले ऐसी टोपी यहाँ पिना करके 7 को यहाँ पर बिठा देंगे, 4 एकम 4, बहुत बढ़िया बेटा, तो बचेगा 3। फिर यही वाली टोपी पिना करके 4 को बिठा देंगे, तो फिर 3 एकम 3, आ रहा है समझ में बेटा। फिर यहाँ पर 1 बचेगा और यही टोपी पिना करके 3, सबको समझ में आ रहा है। तो 1 को कितनी बार, 3 बार, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है इसके बाद। तो ये किसका मान आ गया, 1 का, ये किसका, ये किसका, ये किसका, बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए। तो ABCD का गुणनफल पूछा है, तो ये कितना, 5 एकम 5 एकम 5 तिया, ये देखो और क्या चाहिए, समझ रहे हो। बहुत शानदार जानदार। ठीक है बेटा जी। तो ये ABCD वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। एक इसके ऊपर और आता है, वो हम देख लेते हैं कि सर इसके ऊपर और क्या आता है।
मिटा दूं? चलिए, तो ये एक और प्रकार का प्रश्न इसमें हम देख लेते हैं, इसके बाद में हम अगले नए कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया a बटा में 2a प्लस 1 बटा में 5b बराबर, ठीक है बेटा, कितना होना चाहिए? 15 बटा 33 हो। तो प्रश्न में कहा गया है कि तब आप बताइए कि a प्लस बी बराबर कितना होगा। ठीक है, अब इस बार बोले सर इस बार a सिंगल नहीं आया है और b भी सिंगल नहीं आया, सर क्या करें? कुछ नहीं, करो जो कर रहे थे। ये रहा 33, बोलो हाँ बेटा। 15, 15 दूनी 30, बचा कितना बेटा? 3। 3 के बाद ये टोपी यहाँ पे ना करके 15 यहाँ लगा देंगे बेटा। 15 3 5 15, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। तो बोले सर ये किसका मान आया? नहीं बेटा, यही तो समझने वाली बात है कि नहीं। और ये किसका मान आया बेटा? 5b का। तो इसका मतलब है 2 से 2 कैंसिल तो a बराबर 1, और 5 से 5 कैंसिल तो b बराबर भी 1, और 1 और 1 2। तो क्या मेरी बात समझ में आई है? हो गया, टेंशन खत्म। तो याद बस रखना कि यहाँ पर ये जो मान आएगा ये 2a का होगा, ये होगा उस संख्या का जो यहाँ गुणनफल में आया है। कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे पूछ लेना, वैसे तो नहीं होना चाहिए बेटा जी। ऐसा करते हैं कि ये 2 बराबर यदि 2a है तो 2 बटा 2 बराबर a, तो 1 आता है। ठीक है, कोई पूछो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमको मतलब जो पूछोगे बताएंगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके बाद में, बस उतार लिया आप लोगों ने? मिटा दूं? तो ये 1 बटा में 3a प्लस 1 बटा में 9b प्लस 1 बटा में 8c बराबर कितना है? 13 बटा 43। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये आपको दे देता हूँ करने के लिए, कर लोगे ना? बस फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर निकाल के ये लेके आना कि a इंटू बी इंटू सी क्या होता है। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया। a इंटू बी इंटू सी का मान निकाल लेना, क्वेश्चन उतार लो, आंसर आप लोग अपना ले आना। डन? मिटा दूं बेटा? बहुत बढ़िया। अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, और वो नया टॉपिक क्या है? नया टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड ही है, और वो है भिन्न श्रृंखला को क्या करना है बेटा जी? जोड़ना है। भिन्न श्रृंखला को जोड़ना है, ये हमारा टॉपिक है नया वाला। इस पर भी क्वेश्चन आएंगे और यही शानदार तैयारी है। देखो बेटा, 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन 1/20 धन 1/30। आ रहा है लॉजिक समझ में? इस तरीके से एक प्रश्न बन रहा है, और ये प्लस में हो गया 1/42। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को हमको जोड़ना है और इसका मान निकालना है। हमसे पूछा जाएगा इसका योग बताइए। आ रहा है समझ में? तो हमको इसको करना कैसे है वो आप तर्क समझ लीजिए। ये एक विशेष प्रकार की श्रृंखला है, और ये इसीलिए एक विशेष प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और विशेष प्रकार से ही तरीके से करना पड़ेगा, बेसिक से नहीं कर सकते। इसमें एक विशेषता है, ये 1 है और ये क्या है बेटा? 2 है, और ये क्या है बेटा? 2 और ये 3 है, यानी कि गुणा में। यदि मैं 1/1 और 1/2 को गुणा करूँ तो 1/2 आएगा। यदि मैं 1/2 और 1/3 को गुणा करूँ तो 1/6 आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये किससे बन रहा है बेटा?
3 और 4 से 1/3 1/4 को गुणा करें तो 1/12 बनता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 4 और 5, 5 और 6, और अंतिम क्या बन रहा है बेटा? 6 और 7। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस प्रश्न का आपको क्या बताना है? उत्तर बताना है। तो हम इसका उत्तर निकालते हैं। चलिए करते हैं। बहुत हिम्मत से करना पड़ेगा, बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, और इसका आंसर आएगा 6/7। बोले ये फिर धोखा हो गया हमारे साथ। बड़ी मेहनत कर करके आपने तो हवा ही निकाल दी पूरी। ऐसा ही होता है, अब क्या करें? ध्यान देना है कि ये किया क्या हमने। समझ में आ रहा है ना? ये हमने किया क्या? पहली बात तो ये मैंने आपको जादू बता दिया, जो जादू आपको भी बाद में करना है। बोलो हाँ। लेकिन वो जादू जो आपको करना है उसका बेसिक क्या है? उसका बेसिक होता है 1/सर्वांतर। 1/सर्वांतर। सर्वांतर का मतलब सभी के बीच का समान अंतर, इक्वल डिफरेंस। इसके बाद में आता है, इसको हम कहते हैं प्रथम भिन्न, और अंतिम में माइनस करके हम करते हैं अंतिम भिन्न। क्या मेरी बात समझ रहे हो आप? ये कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं ये आंसर लाया हूँ। लेकिन हर बार इस प्रकार के प्रश्न का आंसर यदि आपको जल्दी निकालना है तो आखिरी वाली संख्या को आप इस तरीके से तोड़ो कि वो समान संख्याओं में, सतत संख्याओं में टूटे। जैसे 6 और 7, 7 और 8, 8 और 9, 9 और 10। अरे आया कि नहीं? और आखिरी में जब जो संख्या आ रही है उसमें छोटी वाली को ऊपर रखो, नीचे बड़ी वाली को नीचे। लेकिन बेसिक से भी हम करके देख लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर्वांतर का मतलब होता है इनके बीच का अंतर। ये कितना है? 1। इनका अंतर 1, इनका अंतर 1, अंत तक 1 ही बना रहेगा। तो यहाँ पर तो आपको 1/1 रख देना है बेटा जी। प्रथम भिन्न क्या कहलाएगा? तो प्रथम ये रहा, 1/2 नहीं बेटा, 1/1। अरे पहली संख्या तो यही है ना। इसको क्या लिख सकते हो आप? 1/1 गुणा 1/2। तो प्रथम भिन्न तो 1/1 रहा ना बेटा। अब अंतिम भिन्न क्या बनेगा? तो ये एक्चुअल में 1/6 और 1/7 है। 6 सत्ते 42। अब मेरी बात समझ में आ रही है? तो अंतिम भिन्न क्या बना बेटा जी? तो ये हो गया 1/1 को मैं 1 ही लिख दूं, और माइनस में 1/। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको तो मैं लिखूंगा ही नहीं क्योंकि ये 1 ही बनेगा। तो इसके बाद में 6, यहाँ 7 इससे गुणा होगा, 7 एकम 7 में से 1 गया 6 में। तो मैं पहले क्या बोल रहा था? क्या मेरी बात समझ में आई? यही तो सीखना है। लोग बोलते हैं स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। अरे स्पीड का मतलब यह नहीं होता कि आप बहुत तेजी से लिखें। स्पीड का मतलब होता है आपने कैसे सीखा है। नंबर 2, आपने उसका रिवीजन कितना किया है, आ रहा है समझ में। और नंबर 3, आपका पेपर देते वक्त ध्यान कितना है। यदि बहुत अच्छा सीखा, बहुत नया सीखा, लेकिन पेपर में ध्यान ही नहीं है तो गलती तो करोगे ही करोगे। क्या मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है? इतनी खूबसूरती से हमको क्वेश्चन को सिर्फ करना है। और भी इसके पैटर्न है। ये सबसे पहला और सबसे सरल है। ऐसे भी बताऊंगा जिसमें कि क्या होगा कि 1/2 से बात नहीं शुरू होगी, सीधे 1/12 से बात शुरू होगी। आ रहा है समझ में? डालो इसको। हो गया तो बोलो बेटा। मिटा दूँ इसको? जल्दी करो, कॉन्सेप्ट लिख लेना। जल्दी जल्दी उतारा करो, बहुत तेजी से। हाँ, मिटा दूँ क्या बेटा जी?
ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा ये समझ लीजिएगा। ऐसा ही एक आपके प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहा हूँ। 1/2, 1/6, 1/12 दहन डैश 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 1/156 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा जी, क्वेश्चन मार्क। अब आपने कहा कि शुरुआत कहाँ से हुई है बेटा, 1/2 से। जब भी किसी प्रश्न की शुरुआत 1/2 हो और इसी प्रकार का पैटर्न आपको दिखाई दे तो आप क्या करिएगा, बस आखिरी वाले को तोड़ने की कोशिश करिएगा। यदि आपको ये पता हो कि ये 12 और 13 का गुणनफल होता है तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि आंसर आ चुका है 12/13। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बस इतना ही तो करना है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। उतारो जल्दी से इसको। शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? फिर 1/3 से होगी तो फिर मैं बताऊंगा, 1/4 भी बताऊंगा, ऐसा। हो गया बेटा जी। आगे बढ़ते हैं। अगला पैटर्न करवाता हूँ मैं। सर 1/2 से यदि शुरुआत नहीं हुई तो क्या करेंगे? तो फिर विचार करना है, एकदम नशे में क्वेश्चन करना नहीं चाहिए। ये 1/3 है, ये 1 क्या है बेटा जी, 15। तो ये 1 में कितना हो जाएगा, 35। आ रहा है समझ में? फिर प्लस डैश 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 करके आप आगे बढ़ाओगे तो अगली संख्या आ जाएगी प्लस में 1/99 और बराबर में आपसे पूछा जाएगा कि इसका आंसर बताइए। तब आप ये मत कर देना कि वहाँ पर तोड़ ताड़ दिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले क्यों गड़बड़ होगा? क्योंकि गड़बड़ ये होगा कि ये जो 3 बनता है ना बेटा, ये 1 और 3 से बनता है, 3 एकम 3। अब बात समझ में आया ना? और इनके बीच का अंतर कितना है बेटा? इसका मतलब अंतर बदल गया। तो सर कॉन्सेप्ट आपने क्या बताया था, 1 सर्वांतर। आ रहा है ना समझ में? सर्वांतर में यहाँ 1/2 आ जाएगा, 2 आएगा, 2। फिर ब्रैकेट में क्या आता है बेटा जी, प्रथम भिन्न माइनस अंतिम भिन्न। भिन्न बोलना, प्रथम और अंतिम मत बोलना, नहीं तो तुमने इधर 3 रखना उधर 5 रख देना, गड़बड़ हो जाएगी। ध्यान इसलिए बोला है, भिन्न है ये बेटा, है ना, ये भिन्न है। अब यहाँ पर यदि आप रखोगे तो अंतर कितना रखना पड़ेगा बेटा? तो अब प्रथम कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1/1 यानी कि 1 ही बनेगा। माइनस में अंतिम को पहचानना पड़ेगा। तो अंतिम को पहचानने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर इनके बीच में कितने का गैप है और इनके बीच में। तो आपको 99 को ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिससे कि 2 संख्याओं का गुणा तो 99 हो लेकिन अंतर 2 का हो। 9 और 11, अंतर 2 का है, 11 9 में 99। तो अंतिम भिन्न कितना हो गया बेटा? 1/11। अंतिम तो 1/11 है ना बेटा जी। बहुत शानदार। आगे बढ़े तो फिर अपन इसके बाद में अब हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करें? इसको इससे गुणा करेंगे। तो ये 11 एकम 11, 11 में से 1 गया 10। तो ये 1/2 तो पहले से ही था, गुणा में क्या बन जाएगा, 10/, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 2 से काटेंगे 5/, तो ये क्या हो गया बेटा? बहुत शानदार। सीखे कि नहीं सीखे? तो ऐसा कब करोगे? जब अंतर बीच में 2 का आएगा। अब बोले सर हम कैसे पता करें कि कितने का अंतर आएगा? अरे भाई इससे पता करना, जो भी कोई संख्या बनती है वो 1 का गुणा तो होती ही है। जैसे यहाँ 3 एकम 3 तो अंतर 2 का आ गया। वैसे ही यहाँ 4 आता तो 4 एकम 4 तो अंतर कितने का होता? यही तो पहचानना है। आगे बढ़ जाएं बेटा। क्या मिटा सकता हूँ? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहा गया वो समझ लीजिएगा।
प्रश्न में कहा गया 1/4 धन 1/28 धन 1/70 धन डैश 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 1/304 का आप निकालिए मान। क्या करेंगे बेटा? 1 सर्वांतर, फिर पहला भिन्न माइनस अंतिम भिन्न, यही तो मालूम है ना। अब पहली बात तो इसको तोड़ो तो ये कितने में टूटा बेटा? 1 और 4 में। बोलो हाँ। तो बेटा अंतर कितने का? 3 का। तो हमको पता चल गया कि 1 से 3 जोड़ो तो 4 बनेगा। क्या बोल रहे हैं? फिर इसके बाद में यहाँ से शुरुआत कहाँ से होती है? जहाँ यहाँ खत्म होता है। तो क्योंकि आपको वो नंबर पता करना है कि किनका गुणनखंड है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ 4 है तो 4 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 7। 7 चौक 28। देखिए बन गया कि नहीं। अब ये पिक्चर कहाँ से शुरू होती है? 7 से। तो 7 में 3 जोड़ोगे तो 10। तो ये देखो 70 बना कि नहीं बना। तो बोले सर वहाँ तक जाने के लिए क्या करेंगे? धीरे धीरे जाओ। कैसे पता करोगे नहीं तो कि कौन सी संख्या है? धीरे धीरे जाओ। तो बोले सर ये फिर अगले में क्या कर रहा है? ये 10 से कहाँ जा रहा होगा? 3 जोड़ने पर 13 जा रहा होगा। फिर 13, क्योंकि ये तो गुणा करने पर 130 ही बनता है। फिर इसके बाद में 13 यहाँ पर भी आएगा। बोलो हाँ बेटा। फिर 13 से 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 16। और 16 आ गया। तर्क समझ में आ रहा है? तो अगले में फिर 16 से बात शुरू होगी और 16 में 3 जोड़ोगे तो इसको आपस में गुणा करके देखो। तो देखो 16 9 144 की 4 हासिल का आ गया 14। 16 एकम 16, 16 और 14 देखो 304 बैठ गया। मतलब आपको आखिरी वाले 2 पद मिल गए, 16 और 19, जिनके बीच में गैप कितने का है बेटा जी? 3 का। क्या समझ में आया बेटा जी? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? तो हम समझ गए सर अंतिम पद हमारा क्या बनेगा? 1/19। क्या मेरी बात समझ में आई? 1 सर्वांतर कितना है बेटा जी? 3। ब्रैकेट में आ गया पहला भिन्न, पहला 1/1 आ रहा है समझ में। और अंतिम बन गया 1/। अब ध्यान से देखना, इसको इधर ले जाएंगे और 1 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ गया बेटा 1/3। ये 19 इधर गया, 19 में से 1 गया तो 18/3 6 ये क्या आ गया बेटा जी? यही तो बात है शानदार कही के। सीख गए? ऐसा कुछ चीज़ नहीं है जो हम यहाँ छोड़ेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है बेटा, मिटा दूं क्या इसको कि नहीं? नो, कोई बात नहीं। एक और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हो गया बेटा, मिटा दूं इसको? बहुत बढ़िया, शानदार। बोले सर एक और करके बता दो। एक और थोड़ा सा तरीका वाला बता देता हूँ। 1 क्या हो गया बेटा? 15। ठीक है बेटा, 1/15 1/35 प्लस 1/63। ठीक है बेटा, फिर डैश 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 1/143 का आपको क्या पता करना है? योग पता करना है बेटा। क्या करे सर, क्या करे सर, क्या करें? कुछ नहीं करें। ये कहाँ से बनता है? हाँ, नहीं तो बोले 1 और 15 से बनता है। गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा सा विचार करना। बोलना ये तो 1 और 15 से बनता है, तो अगला कहाँ से बनेगा फिर? तो ये किससे बना बेटा? हाँ, यानी 1/3 और 1/5 से बना है।
तो अगला फिर 5 और 7, क्योंकि अंदर कितने का है बेटा 2 का, तो इनके बीच में भी 2 का ही होना चाहिए। तो अगला बनेगा 5 और 7, 5 7 35, फिर 7 नाम 63। दिख रहा है कि नहीं? इसका मतलब 143 को हमको ऐसा तोड़ना है कि अंतर तो किसका बनना चाहिए 2 का, लेकिन सतत में तो 11 और 13 आ रहा है समझ में। तो हमको अंतिम मिल गया 1/13। हाँ, तो सर्वांतर कितना है बेटा जी 1/2 सर्वांतर। प्रथम भिन्न क्या है, यही तो सिखाना था, नहीं तो हमेशा एक एक लेते रहते अपन। 1/, माइनस में 1/, यही तो सीखने वाली बात होती है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा उसके लिए, हम करके आ रहे हैं आपके लिए। आप सिर्फ इतनी कर लो कि इसको याद कर लेना, पेपर निकल जाएगा। नहीं निकलेगा इसका ऐसा हो ही नहीं सकता, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। 1/2। अभी क्या ले लेंगे बेटा जी एलसीएम, ये 13 और ये 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम इनको गुणा करने से ही मिलता है, 13 3 49। और जब ये दोनों अभाज्य हैं तो ये इससे बात नहीं करेगी, ये इससे बात नहीं करेगी, तो ये इधर सीधे जाएगी 13 और ये इधर जाएगी सीधे। आ रहा है समझ में? तो 13 में से 3 गई, 1/2 गुणा में 10 और बटा में 39 पहले से ही था, ये 2 से कट गया 5 बार, ये 5/। क्या बात है, शानदार। सीख गए कि नहीं सीख गए? अरे बोले क्या बात है सर, पहले क्यों नहीं मिले? वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। आगे बढ़े बेटा जी, मिटा दूं इसको? नहीं मिटाएं। मिटा दूं? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न और करते हैं। 1/2 धन 1/6 धन 1/12 धन डैश 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 1/n+1 इक्वल्स टू क्या हो गया? क्वेश्चन। बोले सर क्या करें क्या करें, बाप रे बाप रे बाप, अभी तो आखिरी में संख्या ही नहीं दिया आपने, क्या करें? कुछ नहीं करें, इसका आंसर है n/n+1। बोले ऐसा थोड़ी होता है। अरे उसने आपका काम सरल करा और आप बोल रहे हो नहीं ऐसा नहीं, हमारे को थोड़ा कठिन दो आप। अरे सरल कर दिया ना। देखो हो क्या रहा था अभी तक, अपन सबसे आखिरी पद जो भी होता था उसको सतत 2 संख्याओं में तोड़ते थे कि नहीं? तो बोले आपको कैसे पता चलेगा कि सतत है? ये देखो ना बेटा, 1 और 2 अंतर कितने का? 1 का। n और n+1 में अंतर कितने का? 1 का। तो संख्या उसने बना के दी, बस संख्या बोली नहीं। जैसे मैं मनुष्य हूं लेकिन मेरा नाम राहुल है, अरे आया कि नहीं? वैसे ही संख्या 2 तो संख्या है लेकिन उसका नाम 2 है। तो वैसे यहाँ पर उसने सीधे ऐसे बोल दिया ये n संख्या है और ये n+1 उसके बाद वाली है, तो ये तो टूट गई ना बेटा। n और n+1 में पहले से ही टूट के दी थी उसने। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो पहले वाली को ऊपर रखते हैं और बाद वाली को। बोले सर सही में आज हमको पता चला दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू करा ना वहीं पर आकर के रुक गए हम तो। सही बात है, ऐसे ही तो सीखना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया? जल्दी से इसको उतार लो बेटा, इसलिए एकदम दिमाग खोल के रखना। नहीं समझ में आए तो 3 बार पूछो, हम बताने में कोई आलसी नहीं है। मिटा दूं बेटा? हाँ जल्दी जल्दी करो, फिर एक और भीमकाय टाइप का करवाऊंगा। ध्यान देना है बेटा। 1/1 गुणा 2 गुणा 3, ध्यान से समझना। अगला है धन 1/2 गुणा में 3 गुणा में 4 धन 1/में
3 गुणा में 4 गुणा में 5। आ रहा है लॉजिक समझ में, है ना। और 5 तक गए और फिर इसके बाद में धन 1/4 गुणा में 5 गुणा में 6। बोले इसका मान निकालो। बोले सर इतनी अच्छी चीज़ खिला करके फिर बुरी बुरी मत खिलाया करो, स्वाद सब बिगड़ जाता है। ये भी अच्छी है, ये नया है, बस थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए नया चीज़ का। तो बोले सर कैसे करें बताइए पहले। तो हम जो जानते हैं वो क्या है, 1 सर्वांतर। बोलो हाँ। पहला होता है प्रथम भिन्न, आ रहा है समझ में, और माइनस होता है बेटा अंतिम भिन्न। बस इस बात को आप समझ लीजिएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो बोले सर क्या करें, कैसे पता करें कौन सा भिन्न पहला है और कौन सा नहीं है, यहाँ बनाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो पहले तो हम सर्वांतर पता करते हैं, यानी सभी के बीच का अंतर। तो बेटा ये देखो 1 है और ये 3 है, इनका अंतर कितना है बेटा, ये 2 है और ये 4 है, इनका अंतर कितना है बेटा। तो अंतर कैसे निकाल रहे हैं पता चल रहा है आपको, ये 2 है और ये दोनों का भी अंतर क्या है, 2 है। ये पका पकाया क्वेश्चन है, 2 मिनट मैगी वाला। अरे आया कि नहीं समझ में, खोलो घोलो खा लो, आया कि नहीं समझ में। आपको कुछ नहीं करना है, ये बना बनाया देगा एग्जामिन, आप थोड़ी ना दिमाग लगाएंगे, आप तो बस पढ़ के जाएंगे कि ऐसा है। आ रहा है समझ में। बोले सर सर्वांतर तो निकाल दिया आपने, अब प्रथम और अंतिम भी बता दीजिए कि प्रथम भिन्न कैसे देखा जाए। देखो बेटा थोड़ा सा चौक बदल देते हैं। ये दोनों को गुणा करने पर आपको मिलेगा प्रथम भिन्न, यानी कि 1 के बटे में, 2 मत लिख देना। तो प्रथम क्या हो गया, 2 एकम 2 यानी 1/2, क्योंकि ये 1 के बटे में ही आ रहे हैं सारे। और यहाँ पर आपको जो है इन दोनों को गुणा करने पर 5 6, तो ये 1/30, ये अंतिम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई। इतना सा करना है बस, इतना सा समझ गए। तो बोले क्या करें, बोले सर रखो और क्या 1/2। तो बोले प्रथम भिन्न, बोले 1/2 माइनस में 1/, क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, 1/2। एलसीएम कितना ले लोगे, 30 ही आएगा ना बेटा। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15, और 15 एकम, और ये माइनस लगा दिया बेटा। फिर क्या बोले 30 को 30 से डिवाइड करो और 1, समझ गए। फिर क्या बच रहा है यहाँ पर 1/2 गुणा में, ये हो गया कितना 14/30। आ रहा है समझ में। 2 से कितनी बार 7/, आंसर आ गया सर, समझ गए। एक बार बस देख लो कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, फिर आप उसको कभी भी पहचान लोगे। कलरफुल लिख के दिया है मैंने एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ बोले सर थोड़े कम कलर पड़ गए, अब मैं क्या करूँ उसके बाद में, जितने हो सकते उतने दे दिए भाई आपको। ठीक है बेटा जी, क्या इसको मैं मिटा सकता हूँ, सबने उतार लिया। चलिए तो ये मैंने इसको मिटा दिया, और अब हम बढ़ेंगे एक कदम और आगे, और एक क्वेश्चन और ऐसा देख लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाए कि सर हाँ आप जो बताए वो सब समझ में आ गया। 3 गुणा में 5 गुणा में 7 प्लस 1/, में ध्यान देना है 5 गुणा में 7 गुणा में 9, बोलो हाँ। और इसके बाद में अंतिम आ जाएगा 1/, में 7 गुणा में 9 गुणा में 11। अब आपको क्या करना है बेटा जी, पता करना है। मैं थोड़ा तेज़ी से करूँगा इसको, है ना। तो सबसे पहली तो अंतर कितना है बेटा, 4 का, यहाँ पर
तो 1/4। ज़्यादा पता करने की कोशिश मत करो। ब्रैकेट में पहला तो यहाँ से मिलता है, बोलो हाँ, तो 1/15 और अंतिम मिलता है यहाँ से 1/99 और माइनस कर दिया। देखो बेटा जी, कैलकुलेशन का खेल है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। 15 गुणा 99 कर देना, ज़्यादा दिमाग लगा के गुणा मत कर देना। बोले सर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, इसको 99 को इधर ले जाओ, 15 को इधर ले जाओ तो घट जाएगा बेटा। 99 में से 15 को हमको घटाना है। 9 में से 5 गया तो 4 बच गया, 9 8 बच गया। आ रहा है समझ में बेटा? ये 84 आ जाएगा। 4 से काट देना, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 5 15, 3 7 21। ये आ गया 7/45 की 5 हासिल का 4, नपा 45 और 4। क्या बात समझ में आई क्या नहीं? यही तो करना है अपने। हाँ जी बेटा। ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक, ओहो प्रिंटिंग मिस्टेक। थोड़ा सा खसक जाऊं? एक बार मैं ऐसे ही खसक गया था। फिर सर, बच्चों ने बोला सर आज खसक गए थे। क्या है, 2-4 बच्चे एक दिन ऐसी खाली क्लास में हंस रहे थे। बोला क्या हो गया? बोले सर वो कल वाला आपका जोक समझ में आ गया। समझ में आया कि नहीं? कल तक हंसो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जल्दी जल्दी से उतारो, आगे बढ़े। तो ध्यान देना है बेटा, ये मैंने इसको जो है पूरा मोक्ष द्वार तक लेकर चला गया हूँ इस कॉन्सेप्ट को। यानी कि जितना आपके लिए जरूरी था उतने से पर्याप्त हमने अभी सीख लिया है। आ रहा है समझ में? इस बात को निर्धारित नहीं किया जा सकता कि एग्जामिनर पूछेगा क्या, लेकिन इस बात को निर्धारित किया जा सकता है कि क्या क्या पढ़ के जाया जा सकता है। आ रहा है समझ में? या क्या क्या उसने पूछा है। तो आपको अपने स्तर पे बहुत अच्छी तैयारी करके जाना है, फिर तो आपको जा करके अपना बेस्ट वहाँ पे देना है, अच्छा ही पेपर जाता है। इस बात को समझिए कि ये हमारा चैप्टर जब खत्म हुआ तो अब हम अगले चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसका मैं सिर्फ इस चैप्टर में इस समय में आपको झलक दिखा दूंगा कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हम कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि हमको पता चल सके कि आगे हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी पढ़ाई की। अभी हम पढ़ेंगे घातांक एवं करणी। आया समझ में? घातांक एवं करणी। तो यहाँ पर स्क्वायर कहते हैं इसको हम, है ना? घातों को पावर कहते हैं। आ रहा है समझ में? सो दैट यहाँ पर हमको क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, तो मैं आपको यहाँ पर 10 पैटर्न के क्वेश्चन करवाऊंगा। बोले सर 10 के 10 बताइए, पढ़ाना चाहे तो कल। आ रहा है ना समझ में? तो पहला पैटर्न क्या है बेटा जी, देख लो। यहाँ पर करणी के अंदर क्या लिखा रहेगा? 12, फिर करणी के अंदर लिखा रहेगा 12, फिर करणी के अंदर लिखा रहेगा 12। तो कहाँ तक जाना है? ये अनंत तक। ये पहला पैटर्न रहेगा जिसका हमको आंसर चाहिए होगा। ये बहुत हल्का और बहुत सरल वाला पैटर्न है, इसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। करणी के अंदर एक और पैटर्न आएगा 5, करणी के अंदर 5, करणी के अंदर 5। बस ये 3 ही बार आएगा और इसका आंसर पूछेगा। ये अनलिमिटेड यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा और ये लिमिटेड टाइम जाएगा। तीसरा वाला जो हम इसका पैटर्न पढ़ेंगे बेटा, तीसरे पैटर्न में करणी के अंदर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12, धन करणी के अंदर 12, धन करणी के अंदर 12, धन डैश 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 अनंत तक जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ पर बोले सर इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें गुणा हो रहा है और इसमें प्लस हो रहा है। फिर बोले सर चौथा पैटर्न बता दीजिए। फिर चौथे वाले पैटर्न में हम इसी तरीके से 12, ऋण करणी में 12, ऋण करणी में 12, ऋण डैश 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 अनंत तक जाएंगे। बोले सर चलिए बताइए, पांचवा पैटर्न बता दीजिए। पांचवें पैटर्न में हम कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 77। आ रहा है समझ में? धन 4 करणी में 77। बोले धन 4 करणी में 77। ऐसा वाला प्रश्न हम करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोले सर पांचवे के बाद छठवां पैटर्न बता दीजिए। छठवां पैटर्न देखिए, करणी के अंदर 77, ऋण 4 करणी के अंदर 77, ऋण 4 करणी के अंदर 77। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
छठवें के बाद में हम कौन सा पैटर्न करेंगे, सातवां वाला पैटर्न करते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो आ गए भाई तुमको लेकर के, अब कहाँ कहाँ जाएं। यहाँ एक और देख लो, इसकी संख्याएं मुझे जो थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपको समझाया जा सके, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा। हाँ ये रहा, तो ये वाला पैटर्न हम पढ़ेंगे 129, फिर प्लस में करनी के अंदर 216, फिर प्लस करनी के अंदर बेटा जी 68, फिर करनी के अंदर 169। आ रहा है समझ में। ये एक पैटर्न रहेगा जिसमें अनेकों अनेक संख्याएं रहेगी, प्लस और माइनस दोनों के अलग अलग चिन्ह रहेंगे। इसके बाद में आठवां पैटर्न हम कौन सा करेंगे बेटा जी, तो आठवां पैटर्न है, इसमें ध्यान देना है आपको। ये रहा, करनी के अंदर 10, धन करनी के अंदर 10, धन करनी के अंदर 10 डैश डैश डैश। फिर हम बोले सर ये तो ऐसा का ऐसा दिख रहा है। नहीं बेटा, ये ऐसा का ऐसा दिख रहा है। बोले नहीं, अलग अलग है, बहुत अंतर है उसमें, यही तो सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। आ रहा है समझ में। फिर नौवा, फिर यही काम हम करेंगे 5 करनी के अंदर माइनस 5, माइनस करनी के अंदर 5 माइनस 9। बोले सर ये तो इसके जैसा ही दिख रहा है। नहीं बेटा, बहुत अंतर है। आ रहा है ना समझ में। इसके बाद में 10वां पैटर्न हम कौन सा करेंगे, 10वां पैटर्न हम करेंगे जहाँ पर करनी के अंदर 5 धन 2 करनी के अंदर 6 लिखा रहता है, या फिर करनी के अंदर 7 धन या फिर ऋण 2 करनी के अंदर 12 लिखा रहता है। ये एक ही पैटर्न में दो आते हैं, प्लस और माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये टोटल हमारा टारगेट है जिसको हमको कवर करना है एक लेक्चर में। कितने लेक्चर में, एक लेक्चर में। ये सारा का सारा हम नेक्स्ट डे यानी कि अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। समझ में आ रहा है। और इसमें से एक भी क्वेश्चन को हम 3 सेकंड से ऊपर नहीं जाने देंगे। कितने सेकंड से ऊपर, 3 सेकंड में हमको क्या लाना है, इसका आंसर, और लेकर आएंगे। बस ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको ज़्यादा समय लगेगा, 3 सेकंड बोल करके। मैं इसको अपमानित नहीं करना चाहता, नहीं तो ये मेरे को अपमानित कर देगा। आया कि नहीं समझ में। हाँ, गणित में जरा सी नाक ऊंची हुई तो गणित बोलता अच्छा बेटा देखो अब तुम करो, है ना। तो इसीलिए इसको छोड़ देंगे। और बाकी सभी के आंसर ऐसे हैं जो यदि लॉजिक पता है तो आप बहुत तेजी से निकाल पाओगे। क्लियर, समझ में आ गया। जिसमें से ये वाले जो पैटर्न होते हैं ना, ये तो भाई यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं। लेकिन ये वाले जो पैटर्न है, ये 8, 9 और 10, ये पैटर्न जो है, इसमें से भी ये वाला जो पैटर्न है, इसके ऊपर क्योंकि मैंने खुद ने मेहनत करी है कुछ चीज़ों को सरल करने में। जितनी भी चीज़ें थी उपलब्ध कठिन होती हैं, तो इसको हम एकदम यूँ कर देंगे। आ रहा है समझ में। चलो, आज की क्लास समझ में आ गई बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही जोश में पढ़ाई करते रहोगे तो आने वाली जो एग्ज़ामें हैं उसमें हम सफल हो जाएंगे, क्योंकि वही पढ़ रहे हैं जो आ रहा है। समझ में आ गया। पुराने यदि हम आबकारी, वन रक्षक और दूसरी चीज़ों के पेपर निकालेंगे तो यही तो पूछ रहा है वो, ऐसे ही तो पूछ रहा है वो सीधे बात करना छोड़ दिया अब उसने। आया कि नहीं समझ में ऐसा। चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए थैंक यू।